आखिरकार समीर और रिमझिम की जिंदगी में वह खूबसूरत पल आ ही जाता है जब दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ समय बाद रिमझिम प्रेग्नेंट हो जाती है और कहानी में पूरे 9 महीनों का लीप दिखाया जाता है। लीप के बाद कहानी सीधे अस्पताल पहुंचती है, जहां समीर बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं, बधाई हो, आप एक प्यारे से बच्चे के पिता बन गए हैं। यह सुनते ही समीर खुशी से दौड़कर कमरे के अंदर जाता है। वहां रिमझिम अपने नवजात बच्चे को देखकर बेहद खुश नजर आती है। डॉक्टर बच्चे को समीर की गोद में सौंप देते हैं। अपने बच्चे को पहली बार देखकर समीर भावुक हो जाता है, जबकि रिमझिम की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक उठते हैं। तभी परिवार के लोग समीर को बधाई देते हैं और कहते हैं, आखिरकार तुम पापा बन ही गए। समीर प्यार से रिमझिम को गले लगाकर कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रिमझिम मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन है। कुछ देर बाद समीर, रिमझिम और उनका नन्हा बेटा महल पहुंचते हैं, जहां पूरे परिवार द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है। मोहिनी भी दोनों का गर्मजोशी से स्वागत करती है, लेकिन खुशियों के इस माहौल में जल्द ही एक नया खतरा दस्तक देता है। जैसे ही समीर और रिमझिम अपने कमरे में पहुंचते हैं, एक रहस्यमयी शख्स खिड़की के बाहर से उनके बच्चे को घूरता हुआ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा होता है, जिससे उसकी पहचान छिपी रहती है। वह मन ही मन सोचता है, मैं समीर और रिमझिम की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने दूंगा। बहुत जल्द उनका बच्चा उनसे छीन लूंगा। अचानक रिमझिम की नजर उस पर पड़ जाती है। वह घबराकर चिल्लाती है, समीर, वहां कोई है, कोई हमें देख रहा है। समीर तुरंत बाहर भागता है, लेकिन तब तक वह रहस्यमयी आदमी वहां से गायब हो चुका होता है। इस घटना के बाद रिमझिम बेहद डर जाती है। उसे लगता है कि कोई उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। समीर उसे दिलासा देता है, जब तक मैं हूं, कोई भी हमारे बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी रिमझिम सुरक्षा के लिए कमरे के बाहर पहरेदार तैनात करने की मांग करती है, क्योंकि वह अपने बच्चे को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। रात होते ही समीर रिमझिम और बच्चे के पास सो जाता है, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वही नकाबपोश विलेन चुपके से महल में दाखिल हो जाता है। वह बड़ी चालाकी से दरवाजा बंद कर देता है, ताकि किसी को उसके आने का शक न हो। इसके बाद वह महल के एक कोने में छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगता है। वह मन ही मन कसम खाता है, मैं समीर और रिमझिम को ऐसा दर्द दूंगा जिससे वे कभी उबर नहीं पाएंगे। साथ ही अपना पुराना बदला भी पूरा करूंगा। आखिर यह रहस्यमयी विलेन कौन है और समीर रिमझिम से उसका क्या दुश्मनी है? अगली सुबह समीर अपने काम में व्यस्त हो जाता है, जबकि रिमझिम अपने कमरे में बच्चे के साथ अकेली होती है। तभी मौका देखकर वह नकाबपोश चुपचाप कमरे के अंदर घुस जाता है। उसे देखकर रिमझिम जोर से चिल्लाती है, समीर, जल्दी आओ। लेकिन इससे पहले कि कोई मदद पहुंच पाती, वह आदमी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। समीर दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण अंदर नहीं जा पाता। वह पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। उधर नकाबपोश रिमझिम से कहता है, अगर अपने बच्चे की जान चाहती हो तो उसे मुझे सौंप दो। मैं इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। रिमझिम कांपती हुई पूछती है, तुम आखिर हो कौन? हमारे बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वह गुस्से में जवाब देता है, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब मैं तुम्हारी दुनिया उजाड़कर अपना बदला पूरा करूंगा। उसी समय समीर दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। जैसे ही वह उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाने की कोशिश करता है, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है? उसका असली चेहरा देखकर सबके होश क्यों उड़ जाते हैं? इसका जवाब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें।